खुश आमदीद। मेरा नाम है जुनैद असलम और आप देख रहे हैं स्टूडियो रॉयल कैफ़े। उन्नीस सौ 95 में एक शख्स जिसका नाम रॉबर्ट ओवरएकर था, उसने नायाग्रा फॉल्स पर जेट स्की चलाकर जंप करना था। प्लान ये था कि जेट स्की के ज़रिए नायाग्रा फॉल्स के किनारे से जंप की जाए और ठीक जंप के वक्त जैक को अपना पैराशूट खोलना था और इस तरह उसकी ये डाइव कामयाब हो जाती। लेकिन जैसे ही रॉबर्ट ने जंप किया और अपना पैराशूट खोलने के लिए बटन दबाया, पैराशूट ना खुल सका और वो नायाग्रा फॉल्स की गहराइयों में जा गिरा। ये उसकी तस्वीर एक देखने वाले मजमे में से किसी शख्स ने ली जो अ मिनट बिफोर डेथ बनी। साल 2012 में 12 लोगों के एक ग्रुप ने हॉट एयर बलून के ज़रिए कार्टरटन न्यूजीलैंड से उड़ान भरी। ये एक बहुत खूबसूरत सफ़र था जो रेनबो कलर के एक बहुत बड़े और ख़ूबसूरत बलून के ज़रिए किया जा रहा था। ये सफ़र बहुत आरामदेह और पुरसुकून था। बलून पर सवार लोग फ़िज़ा से खूबसूरत वादियों के नज़ारे ले रहे थे। मौसम बहुत खुशगवार था। हॉट एयर बलून आहिस्ता आहिस्ता ऊंचाई से ज़मीन की तरफ लैंड कर रहा था कि अचानक वो इलेक्ट्रिसिटी की मेन तारों से जा टकराया। ये इतना जल्दी में हुआ कि किसी को अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि वो बिजली की तारों से टकरा चुके हैं। ये कोई आम वायर्स नहीं बल्कि हाई वोल्टेज पावर लाइंस थीं। बलून के टकराते ही वो एक्सप्लोड हो गया और आग लग गई। तमाम 12 पैसेंजर्स जिंदा जल गए। कोई भी इस हादसे से बच नहीं पाया। ये तस्वीर बलून के लाइंस के साथ टकराते हुए उस वक़्त ज़मीन पर मौजूद किसी शख्स ने ली। कहा जाता है कि बलून का पायलट उस वक़्त किसी नशे में धुत था, इसी वजह से ये हादसा पेश आया। 1980 में एक इंडियन मलयालम एक्टर और स्टंटमैन कृष्णा नैयर, जो जयान के नाम से भी जाना जाता था, अपना ही स्टंट करते हुए हेलीकॉप्टर समेत गिरकर हलाक हो गया। जयान एक बहुत ही नॉन एक्टर था जो 1970 में कई एक फिल्मों में एक्शन सीन्स कर चुका था। उसे स्टंट करने में काफ़ी महारत हासिल थी, लेकिन एक फ़िल्म कोलिलाकम की शूटिंग के दौरान हेलीकॉप्टर स्टंट करते हुए वो हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया और क्रैश हो गया, जिसमें जयान अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा। हॉलैंड में 67 मीटर हाई विंड टरबाइन पर 4 इंजीनियर्स अपनी रूटीन की मेंटेनेंस में मसरूफ़ थे कि अचानक टरबाइन में आग लग गई और टरबाइन ने काम करना बंद कर दिया। ये आग बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल गई। 2 इंजीनियर्स किसी तरीके से वहाँ से निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन बाकी 2 इंजीनियर्स उस टरबाइन में जलकर मारे गए। ये तस्वीर उस वक़्त की है जब मरने वाले इंजीनियर्स टरबाइन पर खड़े होकर अपनी मौत को सामने देखते हुए एक दूसरे से आखिरी बार गले मिले। कोरोना वायरस के बाद जब सारी दुनिया में लॉकडाउन लग गया तो वो लोग जिन्हें ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ था, ये उनके लिए किसी अजाब से कम नहीं था। इन्हीं लोगों में एक ओलिजिया थी। ओलिजिया कज़ाकिस्तान की शहरी थी जिसे दुनिया घूमने का बहुत शौक़ था। कोरोना के दिनों में वो टर्की में थी जब लॉकडाउन लग गया। जैसे ही लॉकडाउन में नरमी आई और लोगों को ट्रैवलिंग की इजाज़त मिली तो ओलिजिया ने अपने दोस्तों के साथ ड्यूडेन पार्क टर्की जाने का प्लान बनाया। इस पार्क में ओलिजिया एक 100 फीट ऊंची चट्टान पर सेल्फी बनाने के लिए चढ़ गई। ये बहुत ख़तरनाक चट्टान थी जिस पर खड़े रहना तो दूर, बैठना भी मुश्किल था। जैसे ही ओलिजिया ने सेल्फी ली, उसका बैलेंस बरकरार ना रह सका और वो 100 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर पड़ी और ये उसकी ज़िंदगी की आखिरी सेल्फी साबित हुई। पॉल वॉकर को कौन नहीं जानता। वो एक ऐसा अमेरिकन एक्टर था जिसने बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल की और बेहतरीन एक्टर के तौर पर जाना गया। पॉल ने फास्ट एंड फ्यूरियस से कामयाबी के झंडे गाड़े और इसे असल कामयाबी भी इसी सीरीज़ से मिली। पॉल एक बहुत हम्बल और अच्छा इंसान था। उसके दोस्तों का कहना है कि वो इतना मशहूर और अमीर होने के बाद भी बहुत नरम दिल और सादा इंसान था। इतना बिजी स्केड्यूल होने के बावजूद भी वो दोस्तों और फैमिली को पूरा टाइम देता था। अपने और इंटरेस्ट के साथ साथ पॉल को रेसिंग और लग्जरी कार्स का भी बहुत शौक़ था। 30 नवंबर 2013 की एक शाम पॉल और उसका दोस्त रॉजर रोड्स एक चैरिटी इवेंट से वापस आ रहे थे।
रोड्स पॉल की रेड पोर्शे कार चला रहा था। स्पीड काफ़ी तेज़ होने की वजह से कार हादसे का शिकार हो गई और कंक्रीट लैंप से टकरा कर बेकाबू कार रोड के साइड पर मौजूद दरख्तों से जा टकराई और कार ब्लास्ट हो गई, जिससे मौके पर ही रोड्स और पॉल की जलकर मौत हो गई। पॉल की यह तस्वीर चैरिटी इवेंट से निकलते वक्त ली गई, जो कि उसकी आखिरी तस्वीर साबित हुई। जोई कैली 10 सितंबर 2001 को अपने 2 बेटों के साथ यंकीज़ गेम देखने के लिए स्टेडियम में मौजूद था, जिस वक्त उसकी वाइफ ने यह तस्वीर ली। वो अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश नज़र आ रहा है, लेकिन उसे क्या मालूम था कि ये उसकी ज़िंदगी की आखिरी तस्वीर है और वो आखिरी बार अपनी फैमिली के साथ है। ना सिर्फ जोई के लिए ये आखिरी दिन था, बल्कि कई हज़ार अमेरिकन्स के लिए भी ये आखिरी दिन था, और ये वो आखिरी दिन था जिसके बाद दुनिया भी बदल दी गई। ठीक इससे अगले ही रोज़ 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क अमेरिका के ट्विंस टावर यानी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 2 जहाज़ आ टकराए और जोई कैली भी ट्विंस टावर में से एक टावर में जॉब करता था। इसके बाद वो कभी घर नहीं लौटा। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अपना ख्याल रखें और अपने इस चैनल का भी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।